हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ घोष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आप यूके SSSC LT इंग्लिश के प्रोज सेक्शन में दिया हुआ है आपके सिलेबस में। जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही कम समय में, जैसे कि आपका एग्जाम बहुत नियर है और आपको पता है मैं हमेशा शॉर्टली स्मार्टली आपको चीज़ें अवेलेबल कराता हूँ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहले इनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद आगे इनके वर्क से रिलेटेड अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो अमिताभ घोष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अमिताभ घोष वॉज बॉर्न इन कैलकाटा ऑन 11 जुलाई 1955। तो 11 जुलाई 1955 में जो है कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट द ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल द दून स्कूल इन देहरादून। तो इनकी जितनी भी एजुकेशन हुई थी वो बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में हुई थी, जो कि दून स्कूल इन देहरादून इसका नाम था, यानी देहरादून में स्कूल पढ़ता था। ही ग्रू अप इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इनका जो कहें हम जो डेवलपमेंट हुआ या जो ये पले बड़े वो इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी इन्होंने कुछ पार्ट जो है टाइम अपनी लाइफ का स्पेंड किया है। हिज कंटेम्प्रेरीज एट दून इंक्लूडेड ऑथर विक्रम सेठ एंड हिस्टोरियन राम गुहा। दून में जब ये स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलिंग कर रहे थे, तो इनके कंटेम्प्रेरीज वहाँ के साथ ही कह सकते हैं विक्रम सेठ थे, और साथ ही साथ हिस्टोरियन राम गुहा थे। While at school, he regularly contributed fiction and poetry to the Doon College Weekly. तो जब ये स्कूल में थे तो रेगुलरली इनका एक कंट्रीब्यूशन रहता था फिक्शनल वर्क और पोइट्री के लिए, जो कि द दून स्कूल वीकली एक चला करती थी स्कूल की एक पत्रिका, तो उसके लिए फिक्शन और पोइट्री जो है लिखा करते थे। देन एडिटेड बाय शेठ, कुछ टाइम के बाद उसे शेठ ने भी, विक्रम सेठ ने जो है एडिट किया, एंड फाउंडेड द मैगजीन हिस्ट्री टाइम। उसके बाद इन लोगों ने मिल के जो है हिस्ट्री टाइम मैगजीन जो है इसको फाउंड किया, जिसमें कि गुहा के साथ, ठीक है, इन तीन लोगों ने मिलके। आफ्टर दून ही रिसीव डिग्रीज फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बोथ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने डिग्रीज हासिल की जो कि सेंट स्टीफेन कॉलेज से और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। घोष रिटर्न टू इंडिया टू बिगिन वर्किंग ऑन द आईबीज ट्रायोलॉजी। और जब ये इंडिया में रिटर्न हुए तो आईबीज ट्रायोलॉजी जो है इन्होंने लिखी, जो कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है सी ऑफ पोपिस, जो कि 2008 में आया था, रिवर ऑफ स्मोक जो कि 2011 में आया था, और फ्लड ऑफ फायर 2015 में आया था। तो आप इसको SRF करके याद रखिएगा, जो इनकी ट्रायोलॉजी है आपको याद रखनी, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका सीरियल पूछा जा सकता है। तो SRF आप याद रखेंगे, सी ऑफ पोपिस, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, 2008, 11 एंड 15। 8, 11, 15 करके आप याद रखिएगा, आराम से आपको याद रखिएगा SRF, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 2007 घोष वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा इनको जो है पद्मश्री दिया गया 2007 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2009 ही वॉज इलेक्टेड ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। 2009 में जो है इन्हें इलेक्ट किया गया एज अ फेलो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में। एंड 2015 ही वॉज नेम्ड अ फोर्ड फाउंडेशन आर्ट ऑफ चेंज फेलो, और 2015 में इनको नामित किया गया फोर्ड फाउंडेशन आर्ट ऑफ चेंज फेलो के रूप में। घोष हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल्स इंक्लूडेड द सर्कल ऑफ रीजन्स, हिज 1986 डेब्यू नोवेल। तो ये जो है इनका डेब्यू नोवेल था द सर्कल ऑफ रीजन्स, ठीक है। हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल भी इसको माना जाता है, जो कि 1986 में आया था, और ये इनका डेब्यू नोवेल है, आप इसको याद रखिएगा, द सर्कल ऑफ रीजन्स। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट वर्क्स आता है इनका द शैडो लाइन्स 1988, द कैलकाटा क्रोमोसोम 1995, द ग्लास पैलेस 2000, द हंग्री टाइड 2004, गन आइलैंड 2019। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को एक बार ज़रूर देख लें। हर बार डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन काम ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है। कई बार वहाँ पर पूछा जाता है कि ये वर्क किसने लिखा है या कौन सा वर्क इसने नहीं लिखा है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये वर्क है इंपॉर्टेंट, शैडो लाइन याद रखिएगा, कैलकाटा क्रोमोसोम, और द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड एंड गन आइलैंड। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, घोष बिगन वर्किंग ऑन द आईबीज ट्रायोलॉजी इन 2004। उन्होंने जो अपनी ट्रायोलॉजी लिखने शुरू की वो 2004 में की। सेट इन द 1830s, इट स्टोरी फेलो टू बिल्डअप ऑफ द फर्स्ट ओपीएम वॉर अक्रॉस चाइना एंड द इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें जो इसकी शुरुआत जो है बताते हैं कि 1830s से इन्होंने की थी, 1830s जो है इसकी सेटिंग है, ठीक है, उस टाइम का इसमें डिस्क्रिप्शन है
जिसमें कि बताया हुआ है फर्स्ट ओपियम वॉर के बारे में, जो कि चाइना और इंडिया ओशन रीजन के बीच हुई थी, तो उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। उसी को लेके शुरुआत हुई थी इसको लिखने की। तो 1830 जो है इसका सेटिंग टाइम पीरियड है, ठीक है, जब इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही थी। इट्स कंसिस्ट सी ऑफ पोपिस, इसी के अंदर आता है सी ऑफ पोपिस 2008 में, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में और फ्लड ऑफ फायर 2015 में। ये ट्रायोलॉजी आप याद रख लीजिएगा, बार बार रिपीटेड हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपकी एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गन आइलैंड पब्लिश इन 2009 डील्स विद क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन माइग्रेशन। कई बार पूछा जा सकता है जो गन आइलैंड है वो कब पब्लिश हुआ, तो 2019 में, और ये डील किससे करता है, क्लाइमेट चेंज से और ह्यूमन माइग्रेशन से, ठीक है। ह्यूमन माइग्रेट कर रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें किसमें थी, गन आइलैंड में। आप समझ जाना कि हमारे देश में आइलैंड धीरे धीरे ग्लेशियर्स आप सुनते होंगे पिघल रहे हैं, तो आप उस हिसाब से याद रखिएगा क्लाइमेट चेंजिंग वगैरह जो रिलेटेड है वो गन आइलैंड से रिलेटेड है। इन 2021 घोष पब्लिश हिज फर्स्ट बुक इन वर्ड्स, जंगलनामा। 2021 में इन्होंने अपनी फर्स्ट जो है बुक इन वर्ड्स में जो है पब्लिश की, जिसका नाम जंगलनामा है, विच एक्सप्लोर्स द सुंदरबंस लेजेंड ऑफ बॉर्न बीबी। और इसमें इन्होंने सुंदरबन का डिस्क्रिप्शन किया है और लेजेंड ऑफ बॉर्न बीबी यानी इसकी कथाएं बताई हुई हैं, इसकी कहानियां बताई हुई हैं। कुछ नॉन फिक्शनल वर्क भी हैं इनके, घोष नोटेबल नॉन फिक्शनल राइटिंग इंक्लूडेड, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एन एंटिक लैंड जो कि 1992 में इन्होंने लिखा था, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा 1998 में, ठीक है, इनके नॉन फिक्शनल वर्क है। काउंट डाउन जो कि 1999 में आया था, द इमाम एंड द इंडियन 2002 में, ठीक है। ये इनके कौन से वर्क हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, ये इनके नॉन फिक्शनल वर्क हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ थीम्स सच एज फंडामेंटलिज्म, द हिस्ट्री ऑफ द नोबल, इजिप्टियन कल्चर एंड लिटरेचर। इसमें बताया हुआ है कि कलेक्शन है एसेज का और थीम्स इसकी क्या है, फंडामेंटलिज्म है, हिस्ट्री ऑफ द नोबल्स है, इजिप्टियन कल्चर के बारे में बताया एंड लिटरेचर के बारे में। ज़्यादा इस पर आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन ऊपर की जो फिक्शनल वर्क, नॉन फिक्शनल वर्क है उस पर आपको फोकस करना है। उसके बाद इनका जो नॉन फिक्शनल वर्क में आता है, द ग्रेट डेरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल 2016 में। इन हिज लेटेस्ट वर्क, जो इनके लेटेस्ट वर्क हैं उसमें है स्मोक एंड एसेस, राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज 2023 में ये वर्क आया, ये इनका बिल्कुल लेटेस्ट वर्क है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ग्रेट ड्रेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये 2016 में आया था, जो लेटेस्ट स्मोक एंड एसेस आया हुआ है, ठीक है। शॉर्टली आप इसको याद रख सकते हैं। घोष डिस्कसेस द हिस्ट्री ऑफ ओपियम, इसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ओपियम के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, किसमें, स्मोक एंड एशेस में। अब चलते हैं अवार्ड की तरफ। द सर्कल ऑफ रीजन्स 1986 वन द ट्रिक्स मेडिसिस इंट्रेंजर, वन ऑफ फ्रांसिस टॉप लिटरेरी अवार्ड। ये फ्रांस का सबसे टॉप लिटरेरी अवार्ड है जो इनको मिला था इनके वर्क द सर्कल ऑफ रीजन्स के लिए, तो इसको आप याद रखिएगा। द शैडो लाइन्स 1988 में आया था, वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड द आनंदा पुरस्कार। तो 2 पुरस्कार इनको मिले थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था शैडो लाइन के लिए, तो शैडो लाइन शैडो एस से स्टार्ट हो रहा है और साहित्य अकेडमी भी से है, तो आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि शैडो लाइन के लिए ही इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और जो शैडो लाइन वो 1988 में आया था, और आनंदा पुरस्कार भी इनको मिला था। नेक्स्ट है द कैलकाटा क्रोमोसोम 1995 वन द ऑथर सी क्लार्क अवार्ड, इनको ऑथर सी क्लार्क अवार्ड मिला था इसके लिए, ठीक है। ये लिटरेचर का एक अवार्ड है 1997 में। शी ऑफ पोपिस 2008 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द आइबिस ट्रायलॉजी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2008 मैन बुकर प्राइज, और 2008 में सी ऑफ पोपिस जो है वो मैन बुकर प्राइज के लिए क्या हुआ था, शॉर्टलिस्टेड हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड घोष द सिविलियन ऑनर ऑफ पद्मश्री इन 2007, पद्मश्री को आप याद रखिएगा 2007 में इनको मिला। ही रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट ऑफ 20 नवंबर 2016, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट के द्वारा 20 नवंबर 2016 में। ही वॉज कन्फर्ड द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन दिसंबर 2018, और इनको कन्फर्ड किया गया था 54th ज्ञानपीठ अवार्ड दिसंबर 2018 में, एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू हैव बीन चूजन फॉर हिज ऑनर, और ये पहले इंडियन राइटर थे जो इस अवार्ड के लिए चूज़ किए गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब लास्ट में इनके कुछ नोवेल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो आपको याद रखने हैं,
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो इसमें आपका द सर्कल ऑफ रीजन ये नोवेल है 1986 का, द शैडो लाइन 1988। मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा हो पाएगा। द कैलकाटा क्रोमोसोम 1995, द ग्लास पैलेस 2000, द हंग्री टाइड 2004, सी ऑफ पोपिस 2008, रिवर ऑफ स्मोक 2011, फ्लड ऑफ फायर 2015, गन आइलैंड 2019 एंड जंगल नामा 2021। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अमिताभ घोष, और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हो सकते हैं आपके एग्जाम में। जो मैंने इंपॉर्टेंट खासतौर पर वर्क बताया सी ऑफ, ये ट्रायोलॉजी आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और जितने अवार्ड से रिलेटेड वर्क हैं इनके, उनको खास तौर पर आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ सर्कल ऑफ रीजन्स को याद रखिएगा, शैडो लाइन याद रखिएगा, कैलकाटा क्रोमोसोम याद रखिएगा, सी ऑफ पोपिस याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे इनके जो पद्मश्री, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, ये इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें।